हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इसमें हमने 3 वीडियोस कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हमारा 4th वीडियो है। किसी बच्चे को अगर लास्ट वीडियो देखना है तो वो जाके आई बटन पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास। हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, सॉल्यूशन गिवन है आपको, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही दिया है ना बेटा। लेट हम मान लेते हैं बेटा, लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में सर्कल में जो चेंज है वो निकाल, एरिया में जो चेंज है वो निकाल। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी बाई डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट वैल्यू बेटा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का कितना 2 आर। बेटा आर का करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखते नहीं। तो डी ए बाय डी आर कितना आ गया आपके पास, 2 पाई आर, डी ए बाय डी आर। अब वो निकालना है बेटा आपको कब, जब आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इट्स बिकम पाई इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 10 पाई। बेटा एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बेटा आर क्या है, रेडियस किस में होगी, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो बेटा 10 पाई सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरकमफ्रेंस। बेटा चेंज निकालना है एरिया में, किसके रिस्पेक्ट में, सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट आर डिनोट्स द रेडियस, आर डिनोट्स द रेडियस, कॉमा ए डिनोट्स द एरिया, एरिया एंड सी डिनोट्स द circumference, circumference of the circular disc, of the circular disc। ठीक है बेटा, तो देखो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 पाई आर।
अब बेटा आपसे एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, सी के। तो देखो बेटा एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन ए है जो किसकी टर्म्स में है, आर की टर्म्स में। एक फंक्शन सी है जो किसकी टर्म्स में है, आर की टर्म्स में। तो ए और सी क्या हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन, और आर क्या हो गया बेटा, आर क्या हो गया, पैरामीटर, बताया था। तो ए को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, सी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो बेटा ये हो गया डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू आर, पाई तो कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r, तो ये हो गया बेटा 2 पाई आर, ठीक है। एंड डी सी बाय डी आर, ये कितना हो गया बेटा, आर का वन 2 पाई कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया बेटा 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई। अब बेटा आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि एरिया का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस। तो एरिया क्या है बेटा, ए, एरिया का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सरकमफ्रेंस, यानी कि डी ए बाय डी सी। तो बेटा देखना डी ए बाय डी सी कैसे बनेगा, डी ए बाय डी सी इक्वल टू, बेटा डी ए बाय डी सी तो ये ऊपर रहेगा, तो मैं इसको लिखूं डी ए बाय डी आर अपॉन डी सी बाय डी आर, ठीक है। डी आर से डी आर कैंसिल, क्या बचा बेटा डी ए बाय डी सी, डी ए बाय डी सी की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर, और ये कितना है 2 पाई, 2 पाई से बेटा 2 पाई कैंसिल, क्या बचा आर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपसे डी ए बाय डी सी का पूछा है बेटा 8 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस क्या हो 8 सेंटीमीटर, तो डी ए बाय डी सी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डी ए बाय डी सी की वैल्यू कितनी है बेटा आर, तो आर की जगह रख देंगे 8। अब देखो बेटा एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सी सरकमफ्रेंस जो होती है वो सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल, तो बेटा 8 सेंटीमीटर चेंज आ गया किसमें, एरिया में। बोलो बेटा बात आगे समझ में, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं फिर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, ठीक है। बेटा ये रेडियस आर कैपिटल दिया, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच व्हेन द रेडियस वेरी। बेटा देखो इससे पहले जब हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें दिया था एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, जो रिमेन्स स्फेरिकल, ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल रहता है, और उसमें क्या है, उसमें दिया था हमें कि रेडियस इज वेरिएबल, और यहाँ दिया है द रेडियस वेरीज। तो बेटा जब भी ऐसा कोई वर्ड दिया हो, रेडियस इज वेरिएबल या हाइट इज वेरिएबल या रेडियस वेरी या हाइट वेरीज, तो इसका मतलब बेटा कि इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है उसका जिसमें हमें चेंज पूछा है, ठीक है। बात आगे समझ में, तो देखो सॉल्यूशन, लेट कैपिटल ए denotes the total surface area, total surface area of the cylinder with radius r and height h, radius r and height h, ठीक है बेटा। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये मैंने बताया था कैसे आता है ये 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा उसने देखो क्या बोला है, व्हेन द रेडियस वेरीज, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखो बेटा ये तो हो गया डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा डी बाय डी आर ऑफ 2 पाई आर एच प्लस डी बाय डी आर ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ देखो 2 पाई एच कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई एच बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1,
प्लस यहाँ बेटा 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का 2r। तो ये हो गया बेटा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 2 पाई h प्लस 2 to the 4 पाई r। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू हमें देनी है जो हमें प्लग करनी है। ये बस हमें बेटा ये क्वेश्चन बस हमें ये सिखा रहे हैं कि जब वर्ड जो दिया हो उसमें dt ना देके किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है वो पहचानना। तो यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में दिया था, यहाँ भी उसने बोला था विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस, यहाँ उसने थोड़ी और लैंग्वेज हार्ड कर दी, उसने बोला व्हेन द रेडियस इज वेरीज। तो मैंने कल भी बताया था, कल भी क्वेश्चन कराया था, जब दिया हो रेडियस इज वेरिएबल या रेडियस वेरीज तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब दिया हो हाइट इज वेरिएबल या हाइट इज वेरीज तब डिफरेंशिएशन करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो बेटा अब तो लैंग्वेज समझ गए हो गया आप। तो सॉल्यूशन देखो, लेट r be the radius comma v be the volume and s be the surface area of the sphere। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा v एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ r, s एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ r, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, देखो बेटा ये तो हो गया dv बाय डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू r क्यूब का हो गया बेटा 3r स्क्वायर। ठीक है, s डी एस बाय डी आर इज इक्वल टू 4 पाई बेटा कांस्टेंट वैल्यू r स्क्वायर का हो गया 2r। यहाँ बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास dv बाय डी आर आ गया बेटा 4 पाई r स्क्वायर एंड ds बाय डी आर आ गया आपके पास 8 पाई r। ठीक है बेटा, अब देखो आपसे बोला था फाइंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है बेटा s, किसमें चेंज निकालना है v में, किसमें चेंज निकालना है v में। तो आपसे पूछा है बेटा dv बाय ds, क्या पूछा है dv बाय ds, है ना। देखो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, यही मतलब हुआ ना इसका। तो dv बाय dr बेटा कितना है आपके पास, तो ये हो जाएगा देखो dv बाय dr अपॉन ds बाय dr, है ना। देखो dr से dr कैंसिल, dv बाय ds बेटा, dv बाय dr की वैल्यू कितनी है बेटा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 8 पाई r, पाई से बेटा पाई कैंसिल, r से बेटा एक पावर कैंसिल, 4 to the 8। अब बेटा r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो तब पूछा है dv बाय ds, तो dv बाय ds व्हेन r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो देखो बेटा ये हो गया 1/2। ठीक है, r स्क्वायर था, r बचा, तो r की वैल्यू रख देंगे कितनी 2। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं बचा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया बेटा 1। बेटा यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन बेटा एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, तो बचा बेटा 1 सेंटीमीटर। तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं। देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड अब। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट x एंड y बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स सच दैट y इज इक्वल टू दिस, है ना, दोनों साइड्स में रिलेशन दे रखा है ये। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। देखो बेटा मतलब क्या है, सॉल्यूशन हम मान लेते हैं बेटा लेट
A1 denotes the area of first square and A2 denotes the area of second square। ठीक है बेटा, तो A1 फर्स्ट स्क्वायर का एरिया हो गया और A2 क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर का एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या गिवन क्या है बेटा, हमको गिवन है x is the side of first square and y with the side of second square। ठीक है, और क्या गिवन है बेटा, और गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर A1 कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा। बोलो, A1 जो है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है बेटा, एक्स। A2 क्या होगा बेटा, A2 होगा बेटा वाई स्क्वायर, क्योंकि सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है बेटा, वाई। ठीक है, अब देखो बेटा, हम यहां से अगर क्या करें, चलो A1 तो हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड A2 आ गया बेटा हमारे पास, देखो A2, y की वैल्यू कितनी दी है बेटा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यूजिंग कैसे आया ये, इक्वेशन वन को यूज करके आया। अब बेटा दोनों फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ क्या आ गए, एक्स आ गए, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया डी ए वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 2x, इसको देखो बेटा ये हो गया डी ए टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले बेटा 2 आगे आएगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x का हो गया 1 और बेटा x स्क्वायर का हो गया 2। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, हमसे पूछा था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि हमसे पूछा है चेंज इन एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि डी ए टू अपॉन डी ए वन पूछा है। तो डी ए टू अपॉन डी ए वन कैसे बनेगा, तो ऊपर डी ए टू वाले को लिख लो, डी ए टू अपॉन डी एक्स अपॉन नीचे डी ए वन वाले को लिख लो, डी ए वन अपॉन डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, बन गया बेटा डी ए टू अपॉन डी ए वन। चलो वैल्यूज प्लग कर दो, इसकी वैल्यू बेटा ये है 2 इंटू, बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं अभी ऐसे ही रहने दो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2x अपॉन 2x। ठीक है, तो देखो बेटा डी ए टू अपॉन डी ए वन इज इक्वल टू बेटा 2, देखो इस ब्रैकेट से बेटा x कॉमन है तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ, बचा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x अपॉन 2x, बेटा 2x से 2x कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हमारे पास डी ए टू अपॉन डी ए वन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, बेटा ये आंसर। ठीक है, तो ये आ गया, बोलो क्या है ये है बेटा चेंज इन ए टू एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an air force plane is ascending vertically at the rate of 100 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकली ऊपर जा रहा है, एक एयरफोर्स का प्लेन है। तो बेटा डायग्राम में मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर किलोमीटर, तो बेटा अर्थ से ही गया होगा,
है ना। अर्थ की रेडियस ने कितनी दी है बेटा, r किलोमीटर। हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन। ऊपर जाते जाते अर्थ का जो एरिया है वो किस स्पीड से दिखाई देना शुरू होगा, इंक्रीजिंग एट 3 मिनट्स आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग। उड़ने के 3 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 3 मिनट बाद जो है वो अर्थ का कितना एरिया प्लेन से दिखाई देगा, ये पूछा है। गिवन दैट द विजिबल एरिया ए एट हाइट इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, एट हाइट h है बेटा, यहाँ पे बेटा h है, ए हाइट एट हाइट h इज गिवन बाय, h हाइट पे पहुंचने के बाद जो एरिया दिखाई देता है वो एरिया ये है। ठीक है, तो देखो पूछा क्या क्या है और दिया क्या क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन plane is ascending vertically at the rate of 100 किलोमीटर पर आवर। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये हाइट, क्या है ये हाइट h है ना, हाइट क्या है ये h। ठीक है, तो जब h हाइट है तो h हाइट पे जो अर्थ का एरिया दिखाई देता है वो एरिया कितना है बेटा, डी है 2πr² इंटू h बाय आर प्लस h। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो जब ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब किस में चेंज है बेटा, h में। तो dh बाय dt आपको दिया है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग एट 3 मिनट्स आफ्टर स्टार्टेड असेंडिंग। अब हम ये देखते हैं कि 3 मिनट, उड़ने के 3 मिनट बाद वो जो है वो कितनी हाइट तक पहुंच जाता है। तो द डिस्टेंस, द हाइट height of the plane after 3 minutes, 3 minutes। ठीक है, तो देखो बेटा h इज इक्वल टू, बेटा हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 मिनट। तो बेटा हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना, तो देखो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला 11th क्लास में, 10th क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, इंटू टाइम। तो देखो बेटा डिस्टेंस हम बोल रहे हैं h, हाइट हम निकाल रहे हैं h, स्पीड कितनी दी है हमें 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना दिया है बेटा हमें 3 मिनट। तो बेटा ये तो आर में दिया है हमें और ये दिया है मिनट में, तो हम मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर इंटू 3/60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट किस में बन जाएगा बेटा, आर में बन जाएगा। आर से आर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 और 2 5 10। तो बेटा h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया बेटा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आफ्टर 3 मिनट बाद जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ये डिस्टेंस हो गई बेटा 5 किलोमीटर, यहाँ तक प्लेन पहुंच गया है। ठीक है, आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद जो है प्लेन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, अब देखो नाउ एरिया हमको कितना दिया है बेटा, 2πr² इंटू h अपॉन आर प्लस h। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ की रेडियस जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो r जो है बेटा वो यहाँ कांस्टेंट रहेगा। h की बात करो, हाइट जो प्लेन है वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे। ठीक है,
तो इसका मतलब h में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, h में चेंज हो रहा है, तो बेटा डिफरेंशिएशन सिर्फ h का होगा, r का नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से dA बाय dt, तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा बेटा d बाय dt ऑफ h वाले टर्म का r प्लस h। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो देखो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा dA बाय dt इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बेटा एज इट इज, 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज इनटू बेटा डी बाय डी टी एच बाय आर प्लस एच का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर एज इट इज बेटा आर प्लस एच एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बेटा डी एच बाय डी टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एच एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इनटू डी बाय डी टी ऑफ आर प्लस एच। ठीक है, अपॉन क्या होता है बेटा, अपॉन होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बेटा आर प्लस एच इंटू बेटा देखो डी एच बाय डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 माइनस एच इंटू बेटा आर का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ठीक है, प्लस एच का डिफरेंशिएशन हो गया डी एच बाय डी टी। ठीक है, अपॉन क्या आ गया बेटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो अभी भी डी एच बाय डी टी दिखाई दे रहा है, तो वहां भी वैल्यू रख दो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा देखो 100 आर प्लस 100 एच माइनस एच, बेटा डी एच बाय डी टी की वैल्यू जब आप 100 रखोगे तो एच इंटू डी एच बाय डी टी, एच इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 100 एच हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, 100 एच से बेटा 100 एच कैंसिल, तो आपके पास डी ए बाय डी टी जो आ गया बेटा, वो आ गया बेटा 2 पाई, देखो 2 इंटू 100 हो जाएगा बेटा 200, क्या हो जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो गया बेटा आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो बेटा डी ए बाय डी टी आया है, सिर्फ आपसे पूछा था कि फाइंड हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट 3 मिनट्स आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग। तो यहाँ बेटा टाइम दिया है 3 मिनट, लेकिन हम टाइम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हाइट की, चेंज किसमें हो रहा है, हाइट में। तो 3 मिनट बाद हाइट कितनी हो गई 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर से आपका एरिया कितना विजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया बेटा डी ए बाय डी टी हमको फाइंड करना था एच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो देखो बेटा ये हो गया 200 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच की जगह बेटा 5 रखा स्क्वायर, ठीक है, एच की जगह कितना रखा 5। अब देखो बेटा यूनिट क्या आएगी, एरिया जो है वो किस में होता है स्क्वायर में, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है बेटा किलोमीटर में, तो एरिया हो गया बेटा किलोमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम किस में है बेटा आर में, तो क्या आ गया 200 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस 5 का होल स्क्वायर किलोमीटर पर आर। ये बेटा आपका आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, आ गई ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, हाउ फास्ट इज द एरिया a of the earth visible from the rocket increasing 15 minutes after it started ascending, given that a is equal to 2 pi r square into h by r plus r, where h is the height of the rocket above the surface of the earth। ठीक है बेटा, पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। 100 किलोमीटर पर आवर की जगह 1000 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 3 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स दे रखा है, बाकी पूरा क्वेश्चन बेटा सेम है। तो बेटा इसको आप होमवर्क से करो, आंसर मैंने आपको लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ ड्राइवर स्टार्ट्स अ कार फ्रॉम अ पॉइंट पी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फिजिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो है ना, ये बेटा P पॉइंट है और ये बेटा Q पॉइंट है। देखो बेटा
अ ड्राइवर स्टार्ट्स अ कार फ्रॉम अ पॉइंट पी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पी पॉइंट पे टाइम कितना है बेटा? जीरो। पी पॉइंट पे टाइम कितना है? जीरो सेकेंड्स एंड स्टॉप्स एट क्यू। बेटा क्यू पॉइंट पे जाके रुक गया। रुक गया मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? जीरो, है ना। स्टॉप हो गया तो द डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स कवर्ड बाय इट इन टी सेकेंड। सपोज करो कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टी सेकेंड्स लगे। कितने सेकेंड्स लगे? टी सेकेंड्स। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की वो दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टू माइनस टी बाय थ्री। ये डिस्टेंस है बेटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू, यानी कि पी से लेके क्यू तक पहुंचने में जो टी सेकेंड्स का समय है ये कितना समय है। ठीक है, तो ये तो हमें टी निकालना है। दूसरा, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो ये एक्स डिस्टेंस है ये एक्स निकालना है। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन, लेट v denotes the velocity of car and t denotes the time taken to reach q from p। ठीक है, तो q p से q पहुंचने में जो टाइम दिया वो t डिनोट कर रहा है और v जो है वो वेलोसिटी डिनोट कर रही है। ठीक है बेटा, गिवन है हमको, गिवन है बेटा x डिस्टेंस, क्या गिवन है? टी स्क्वायर इंटू टू माइनस टी बाय थ्री। ठीक है, अब बेटा आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाय dt, यानी कि बेटा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास? d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर इंटू टू माइनस टी बाय थ्री। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड से इसका डिफरेंशिएशन कर दें, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड। ठीक है, तो देखो dx बाय dt क्या आ जाएगा? dx बाय dt इज इक्वल टू बेटा टी स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो टू का हो गया जीरो, माइनस वन अपॉन थ्री। बेटा वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट, टी का हो गया वन। ठीक है, प्लस टू माइनस टी अपॉन थ्री एज इट इज इंटू टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा? टू टी। कितना हो जाएगा? टू टी। तो dx बाय dt इज इक्वल टू, देखो बेटा dx बाय dt जो है वो क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी बताऊंगा तो गलत तो नहीं है ये, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू माइनस वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा टू इंटू टू फोर टी माइनस ये हो गया बेटा टू टी स्क्वायर अपॉन थ्री। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू वेलोसिटी dx बाय dt इज इक्वल टू बेटा इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया थ्री, माइनस टू टी स्क्वायर और माइनस टू टी टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर हो गया अपॉन थ्री प्लस फोर टी। थ्री से थ्री कैंसिल बेटा, तो ये आ गया माइनस टी स्क्वायर प्लस फोर टी। ठीक है बेटा, बोलो बात आ गई समझ में? अब देखो बेटा, अब ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। कितनी आ गई? वेलोसिटी v। वेलोसिटी v क्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाती है? जीरो। तो एट पॉइंट क्यू v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो v मतलब बेटा dx बाय dt इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। dx बाय dt की वैल्यू को जीरो रख दो, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस फोर टी इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टी से टी कैंसिल, टी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? फोर सेकेंड। कितना आ गया? फोर सेकेंड। दैट मीन्स टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू फोर सेकेंड, यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में उसने कितना टाइम दिया है? फोर सेकेंड्स का।
दूसरा क्या पूछा था बेटा, दूसरा पूछा था डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितनी दी है, एक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज क्या दी है बेटा, एक्स इज इक्वल टू दिया है आपको टी स्क्वायर इंटू 2 - t/3। बेटा टाइम की वैल्यू इसमें रख दो, पुट t इज इक्वल टू 4। तो देखो x इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 16, 2 - 4/3। ठीक है, तो ये आ गया 16 इंटू 3 × 2 = 6 -4 कितना हो गया बेटा, 2/3। तो बेटा ये आ गया 32/3। अब बेटा किसमें दे रखी है डिस्टेंस, इन मीटर्स में, तो 32/3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई। बोलो बात आ गई ना समझ में, कर लोगे अब इस तरह का क्वेश्चन भी। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 5/4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom। इसका मतलब समझ लो बेटा क्या है। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा हमें एक कॉनिकल फनल दिया है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये इसका बेटा सेमी वर्टेक्स एंगल जो बोल रहा है ना वो ये है बेटा, ये है इसका वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल मतलब बेटा ये हाफ है ना, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ वर्टेक्स एंगल उसने बोला है, तो हाफ वर्टेक्स एंगल क्या बोला है उसने, π/4। और ये भी कितना है बेटा, π/4। ठीक है, अब देखो एरिया थ्रू अ टिनी होल एट द वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स पे बेटा कोई होल है और यहाँ से पानी निकल रहा है, वो इसकी सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, किस स्पीड से लग रहा है, 2 cm² per second। यानी कि सरफेस का एरिया जो गिर रहा है बेटा वो 2 cm² एरिया वो पानी जो है वो गीला कर रहा है, किस स्पीड से, पर सेकेंड की स्पीड से। 1 सेकेंड में 2 cm² पर एरिया। तो बेटा ये जो एरिया है सरफेस का, ये वाला एरिया, इसको सरफेस एरिया 2 cm² per second। तो बेटा अगर सरफेस एरिया को हम एस बोलें तो इसका दे रखा है ds/dt इज इक्वल टू 2 cm² per second। बात आई समझ में, आगे बढ़ो। व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वर्टेक्स, बेटा ये जो है ये स्लांट हाइट होती है, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। बेटा मान लो कि इसमें यहां तक वाटर फिल्ड है, ठीक है, ये यहां तक वाटर फिल्ड है। तो बेटा वाटर भी अपने आप एक क्या बनाएगा, बोलो बोलो, ये भी अपने आप एक कौन बना लेगा ना अंदर। वाटर भी तो कौन की शेप में होगा भाई, पानी ऐसी तो बना होगा, तो ये भी एक कौन है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर। देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाटर वाले कॉन की जो रेडियस है वो आर है, कितनी है, आर। और इसकी जो स्लांट हाइट है बेटा ये इसको मान लेते हैं हम, ये स्लांट हाइट कितनी है, एल। ठीक है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ वाटर कॉन, वाटर कॉन जो पानी का कॉन बना हुआ है बेटा, इसका जो रेडियस हमने माना है वो मान लिया आर, कॉमा एल बी इट्स स्लांट हाइट एंड एच सॉरी एस बी इट्स सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, अब आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपको ds/dt इज इक्वल टू 2 cm² per second। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन
द सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है बेटा, एस इज इक्वल टू होता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है बेटा, तो एस इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कितनी है बेटा आर इंटू स्लांट हाइट कितनी है बेटा एल। देखो बेटा, जैसे जैसे पानी बाहर आएगा ये जो कॉर्न वाटर का है इसकी जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बेटा हाइट कम होगी तो आर की जो डिस्टेंस है वो भी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो आर भी है और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो एल भी है। हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी, आर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा तो है बेटा डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट और आर हमारे पास है तो हमें आर की वैल्यू निकाल लेनी है यहां से। देखो कैसे निकालेंगे, गिवन है सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा पाई बाय 4। ठीक है, तो देखो मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी और इसको नाम दे दूं बेटा डी। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास बेटा जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल होती है, जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मान लो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, इसके सामने जो साइड है थीटा, थीटा के सामने जो भी साइड है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा बोलो, परपेंडिकुलर। और जिस पे थीटा बना है उसको बोला जाता है बेस। जिस साइड के पे थीटा बना है उसको बेस, 90 के सामने हाइपोटेनियस और जो बचा बेटा बेटा वो परपेंडिकुलर। देखो बेटा मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, तो बेटा देखना cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4। तो cos क्या होता है बेटा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कहां होगा बेटा, पाई बाय 4 जिस साइड पे बना है वो बेस है यानी कि सीडी। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनियस और जिस पे बेटा एंगल बना है वो साइड क्या होती है बेस, है ना, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस है हमारे पास बेटा सीडी अपॉन, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा एडी, हाइपोटेनियस है ना, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है एसी। देखो बेटा, तो cos पाई बाय 4 CD, CD क्या है बेटा हमारे पास पता नहीं, CD हमें पता नहीं क्या है, अपॉन हाइपोटेनियस AC, AC कितना है बेटा हमारे पास, ये है बेटा स्लांट हाइट L, तो ये है L। ठीक है, तो बेटा CD जब हम निकालेंगे, जब हम CD निकालेंगे तो बेटा CD इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू कॉस पाई बाय 4। ठीक है, तो L इंटू कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 2, तो ये आ गया L अपॉन रूट 2। ठीक है, दूसरा देखो बेटा अगर मैं बात करूं साइन पाई बाय 4 की, तो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा AD, AD अपॉन हाइपोटेनियस AC। AD, AD क्या है बेटा अपने पास R, क्या है R अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा L, कितना है L। तो बेटा यहां से क्या होगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ गया R बाय L। अगर यहां से R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू क्या आ गई बेटा L अपॉन रूट 2। ठीक है, आ गई ना, L, L इधर चला जाएगा, नहीं हाँ R, L इधर चला जाएगा, L अपॉन रूट 2। ठीक है, अब देखो बेटा सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया कितना है बेटा पाई आर एल, एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया, आर की वैल्यू रख दो बेटा एल अपॉन रूट 2, तो ये हो गया पाई इंटू एल अपॉन रूट 2 इंटू एल। तो बेटा ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया एल स्क्वायर पाई एल स्क्वायर अपॉन रूट 2। अब बेटा मैं डी एस को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, देखो बेटा पाई अपॉन रूट 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है इंटू एल स्क्वायर का कितना हो गया 2l इंटू एल का क्या हो जाएगा बेटा dl बाय dt। ठीक है, अब देखो बेटा ds बाय dt आपके पास है कितना 2, 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट 2 इंटू 2l इंटू dl बाय dt। बेटा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है,
तो यहाँ से dl बाय dt कितना आ गया, dl बाय dt इज इक्वल टू आ गया बेटा, देखो रूट टू इधर मल्टीप्लाई करेगा रूट टू अपॉन पाई और नीचे आ गया बेटा l, ठीक है, पाई रूट टू अपॉन पाई और नीचे कितना आ गया बेटा l, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, कब, जब स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो dl बाय dt एट l इज इक्वल टू पाई बाय l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा दिया था ना, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज। तो रेट ऑफ डिक्रीज तो आ गया हमारा dl बाय dt स्लैंट हाइट में, किस पे निकालना है, l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, तो dl बाय dt एट l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बेटा रूट टू अपॉन पाई इंटू एल की वैल्यू रख दो बेटा 4, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 पाई। यूनिट देखो बेटा एल लेंथ, स्लैंट हाइट, हाइट किस में दे रखी है बेटा सेंटीमीटर में, अपॉन टाइम किस में चल रहा है बेटा सेकंड में, तो ये आ गया बेटा रेट ऑफ डिक्रीज। क्या आ गया बेटा, रेट ऑफ डिक्रीज। देखो बेटा यहाँ क्या था, देखो वाटर जो है, वाटर क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे, तो जब गिर रहा है बेटा तो ये जो सरफेस एरिया है बेटा, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है वाटर, ये कम होता चला जाएगा, तो ये ds बाय dt बेटा माइनस में रहेगा, किस में रहेगा, माइनस में। तो जब हम यहाँ वैल्यू यूज करेंगे तो ये माइनस की आएगी बेटा, तो यहाँ माइनस रूट टू आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, इससे पता चलेगा बेटा कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ये आंसर, ठीक है। माइनस का साइन जरूरी है क्योंकि डिक्रीज वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज वर्ड है तो हमारी जो कैलकुलेशन आनी चाहिए वो विद माइनस साइन आनी चाहिए, और ये हमने इसीलिए यहाँ से माइनस छोड़ दिया था बेटा, हमने लगाया नहीं, तो ये माइनस, ठीक है ना। बोलो बात आ गई समझ, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो चलिए बेटा, देखो मैं रब कर दूं इसको, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल ऑफ, इसको बेटा मैं वर्टिकल एंगल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, वर्टिकल एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ, इसको बेटा मैं कर रहा हूं 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इन इट्स सरफेस, इन इट्स वॉल्यूम, इन इट्स वॉल्यूम थ्रू अ टिनी होल at the vertex in the bottom when the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water। बेटा क्वेश्चन सेम है, देखो सॉल्यूशन, आंसर देखो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो बेटा आंसर आएगा इसका -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सेम है, मैं आपको बस समझा देता हूँ क्या है बेटा। ये आपके पास क्या है, एक कौन है, यहाँ तक सपोज करो इसमें वाटर भरा है, तो ये हो गया बेटा, इसका जो वर्टिकल एंगल है, ये पूरा एंगल दिया है आपको 120 डिग्री, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने स्लैंट हाइट दे दी 3 सेंटीमीटर, उसके बाद उसने जो दिया है बेटा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जब वाटर यहाँ से निकल रहा है बेटा तो उसने वॉल्यूम में चेंज दिया है, dv बाय dt इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किसमें चेंज है बेटा, ये वॉल्यूम में, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम में चेंज दिया है, आपसे पूछा है बेटा dl बाय dt स्लैंट हाइट में चेंज पूछा है कब, जब l इज इक्वल टू कितना हो 3 सेंटीमीटर। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। h क्या होती है बेटा, h ये हाइट है, ठीक है, और r स्क्वायर क्या है बेटा, r स्क्वायर ये वाली रेडियस है ना। तो आप क्या करोगे बेटा,
आप वाटर वाले कॉन की ही बात करोगे, सिर्फ इस वाले कॉन की, ऊपर वाले कॉन की बात आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसकी हाइट आपने मानी h और इसकी रेडियस आपने मानी r। लेकिन आपको निकालना है बेटा dl बाय dt, तो आपको r जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा l में, और h भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, l में। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बेटा जब ये वाटर बाहर निकल रहा है तो r भी डिक्रीज हो रही है और h भी डिक्रीज हो रही है, तो आपको h को और r को दोनों को कन्वर्ट करना है किसमें, बोलो, l में। किसमें कन्वर्ट करना है, l में। देखो साइन 60 वगैरह करके तो आप r निकाल लोगे, h कैसे निकालोगे, देखो बेटा ये जो है ये भी हाइट h है, ठीक है, ये r है, और ये क्या है साइड में l, तो हाइपोटेनियस आपका l है और बेस और परपेंडिकुलर आपके h स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप h की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी, l और r, और बेटा यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ l। ठीक है, एंगल यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा यूज करके r की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ r। l r की वैल्यू बेटा यहाँ रख दोगे तो आपकी h भी l टर्म्स में आ जाएगी और आपकी r भी l टर्म्स में आ जाएगी। कर लोगे आंसर बेटा -32/27 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कर लोगे ना बेटा। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास एक कॉनिकल वेसल है, मान लो ये, इसकी जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर पानी जा रहा है, वो कह रहा है एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किस रेट से जा रहा है बेटा पानी इसके अंदर, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से। बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज है। dv बाय dt इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पानी बेटा अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी किसमें है, प्लस में। ठीक है, अब उसने बोला है व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप फाइंड एट व्हाट रेट इज। सबसे पहला फाइंड करना है द वाटर लेवल इज राइजिंग, दूसरा फाइंड करना है द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तीसरा द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो बेटा हमने मान लिया कि किसी टाइम टी पे पानी यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ फिर एक कौन बन गया, वाटर का कौन है ना, इसकी रेडियस बेटा हम मान रहे हैं, इसकी रेडियस क्या है r, और इसकी जो हाइट है बेटा हम मान रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो क्या है h है। ठीक है, और इसकी जो स्लांट हाइट है बेटा हम मान रहे हैं वो क्या है, वो है l। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट v be the volume of the water cone, b be the volume, comma, h be the height, comma, r be the radius, and l be the slant height of the water cone। ठीक है बेटा, ये चीजें हमने मान ली। ठीक है, अब देखो बेटा मैं कुछ कर रहा हूं, इनके मैं नाम रख रहा हूं, देखो इसको रख रहा हूं बेटा ए बी सी, इस पॉइंट का नाम दे दूं बेटा डी, डी इसको बेटा ई बोल दूं, इसको बेटा एफ बोल दूं, ठीक है, इसको बेटा जी बोल दूं। ठीक है, देखो देखो बेटा इन ट्रायंगल, देखो बेटा एक काम और करते हैं, लेट द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कॉनिकल वेसल इज अल्फा। बेटा इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया।
क्या मान लिया, अल्फा। तो देखना इन ट्रायंगल बेटा इसमें ए जी एफ, ए जी एफ टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा हाइपोटेनियस के सामने जो भी साइड है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है वो हाइपोटेनियस है। जिस साइड पे एंगल बना होता है उसके सामने जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने पास, एफ जी, एफ जी अपॉन बेस कितना है बेटा अपने पास, ए जी, ए जी बेटा एफ जी, एफ जी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस है ना 5 अपॉन ए जी क्या है बेटा, हाइट, हाइट कितनी दी है बेटा 15, 15 तो 5 अपॉन 15 हो गया 1 अपॉन 3। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, टेन अल्फा आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन 3। ठीक है, अब जरा इसमें देखो बेटा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी में देखो बेटा, ए डी सी, ए डी सी में बेटा अगर मैं बात करूं टेन अल्फा की, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, अल्फा के सामने जो भी साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये है सी डी अपॉन बेस क्या है बेटा, बेस ये जो है ये है बेस कितना, एडी बेटा, सी डी क्या है, रेडियस, रेडियस हमने कितनी मानी थी, आर। एडी क्या है बेटा, एडी बोलो, एडी है हमारे पास एच, हाइट एच। बेटा टेन अल्फा की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग 1 टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3 आर बाय एच। दिस इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू निकाल लो बेटा, यहाँ से कितनी आ गई, एच अपॉन 3 निकाल लिया बेटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाय 3। अब देखो ना, आपको पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले कॉन की, वाटर कॉन की। तो वाटर कॉन की रेडियस स्मॉल आर है और हाइट कितनी है, एच। जरा देखना बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखते बेटा, एच अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा बेटा 27 पाई एच स्क्वायर इंटू एच हो गया बेटा एच क्यूब। नाउ dv बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 पाई बेटा एज इट इज, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर इंटू एच का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा dh बाय dt। ठीक है, ये बेटा यहां से फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, dh बाय dt। देखो बेटा पूछा है वाटर लेवल राइजिंग, तो वाटर लेवल जो राइज करेगा दैट मीन्स क्या राइज कर रही है बेटा, हाइट, हाइट का चेंज पूछा है तो dh बाय dt निकालना है हमें। तो देखो dv बाय dt हमें कितना दिया है बेटा, dv बाय dt दिया है हमें 0.1, 0.1 बेटा, ये माइनस साइन के साथ है या प्लस साइन के साथ है, तो ये प्लस साइन के साथ है क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो 0.1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 9 जा 27 हो गया बेटा, 1 अपॉन 9 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी। ठीक है बेटा, डी एच बाय डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा 0.9 अपॉन बेटा पाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा पूछा क्या है, व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, जब वाटर जो है वो 6 सेंटीमीटर यानी कि एच क्या हो जाए आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो डी एच बाय डी टी एट एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बेटा डी एच बाय डी टी एट एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा 0.9 अपॉन 5 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 0.9 अपॉन 36 पाई, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा 12 3 3 4 जा पॉइंट 3 है ना ये, तो 3 4 जा, तो यहाँ आ गया बेटा पॉइंट हटाएंगे 0, तो बेटा ये आ गया 1 अपॉन 40 पाई। बेटा हाइट है h सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये है बेटा वाटर लेवल राइजिंग का रेट। तो द रेट ऑफ वाटर लेवल राइजिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कॉपी करो बेटा, फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो रब कर दूं, देखो ये फर्स्ट पार्ट रब कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट यहीं से करेंगे। देखो बेटा
सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट पूछा है द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। बेटा वाटर की सरफेस एरिया पूछी है, तो देखो वाटर ये है, इसका सरफेस एरिया ये है, और ये क्या है, एक सर्कल है। तो लेट कैपिटल ए बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर। ठीक है, तो बेटा सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बेटा ए, तो देखो बेटा डी एच बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, डी एच बाई डी टी हमारे पास कितना आया था, डी एच बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी, वो आया था बेटा अपने पास 1/45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो आया था। देखो एरिया को डिफरेंशिएट, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू बेटा आर को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एच बाय 3। आर की वैल्यू कितनी है, एच बाय 3 है ना, ये है ना आर की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास एरिया कितना आ गया, ये आ गया पाई एच स्क्वायर बाय 9। अब एरिया को डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 9 कांस्टेंट, एच स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2h इंटू एच का हो जाएगा बेटा डी एच बाय डी टी। ठीक है, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2 पाई बाय 9 एच इंटू डी एच बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/45। पर देखो बेटा अब सब कुछ पूछा है, जब वाटर की हाइट कितनी हो 6 सेंटीमीटर, तो डी ए बाय डी टी हमको निकालना है बेटा एट एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे। तो वैल्यू रख दो 2 पाई बाय 9 इंटू 6 इंटू 1/45। पाई से बेटा पाई कैंसिल, 2 20 जा 40, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 20, तो ये आ गया बेटा 1/30। बेटा एरिया है, एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो द वाटर सरफेस एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बेटा सेकेंड का आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर थर्ड करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको, थर्ड पार्ट को। देखो जरूरत पड़ेगी तो हम याद रखेंगे कि सेकंड पार्ट जो है क्या है बेटा, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू कितना आया है, 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। बेटा वेटेड सरफेस, जितना भी ये पानी है, ये पानी से ये सरफेस गीली है, ये वाली, इस सरफेस का एरिया पूछा है। तो देखो लेट द एरिया ऑफ वेटेड सरफेस बी एस, हमने एस मान लिया वेटेड सरफेस का एरिया। अब बेटा आपको पता है कौन के सरफेस का एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या होती है बेटा, रेडियस, और एल क्या होती है बेटा, एल क्या होती है, स्लांट हाइट। तो बेटा देखो एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू बेटा एच बाय 3 रख लेते हैं, इंटू एल, एल एल ही है बेटा हमारे पास। अब देखो बेटा इन ट्रायंगल, कोई से भी ट्रायंगल में ले लो बेटा, ए डी सी में ले लो, इन ट्रायंगल ए डी सी। देखो बेटा हाइपोटेनियस ये क्या है, एल है, तो सी ए स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बेटा सी ए है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए डी है बेटा हमारे पास एच स्क्वायर। तो बेटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से बेटा आप एल की वैल्यू निकालोगे तो एल इज इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, एच बाय 3, तो हम यहाँ रख देंगे एच बाय 3 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे बेटा, देखो ये एच स्क्वायर बाय 9 हो गया प्लस हो गया ये एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा 10, 9h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10h स्क्वायर अपॉन 9। एल इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 10h स्क्वायर अपॉन 9। तो बेटा एल इज इक्वल टू एच बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में बचेगा 10। तो एल की वैल्यू क्या है बेटा, एच अपॉन 3 रूट 10। तो एल की वैल्यू रख दो एस पाई इंटू एच अपॉन 3 इंटू रूट 10। ठीक है, तो बेटा एस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास
पाई √10/9 इंटू एच स्क्वायर, है ना, एच इंटू एच स्क्वायर, और बाकी सब इधर। देखो बेटा अब निकालना है ds/dt इज इक्वल टू, तो बेटा पाई √10/9 कॉन्स्टेंट, एच स्क्वायर का हो गया बेटा 2h इंटू एच का क्या हो गया बेटा dh/dt। ठीक है, तो बेटा हमको निकालना है ds/dt कब, जब h इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज रख दो बेटा, पाई√10/9 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू बेटा 6 इंटू dh/dt की वैल्यू कितनी है बेटा 1/40 पाई, 1/40 पाई। ठीक है, तो देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है बेटा, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा बस, 2 20 और 2 10। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ 3 बचा, यहाँ √10 बचा, और यहाँ नीचे 10 बचा। तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई √10/30/30। ठीक है बेटा, एरिया है, एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम किस में गिवन है सेकंड में। तो √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से, ये रेट से हमारा क्या होगा, वेटेड सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। बोलो बात आ गई ना बेटा समझ में। चलो कॉपी करो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन। एक वाटर टैंक है बेटा हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक है, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। ये जो एंगल दे रखा है बेटा इसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये इसकी बात कर रहा है, वो कितना है tan इनवर्स 0.5, बाद में लिखेंगे इसको। वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 मीटर क्यूब पर आवर। बेटा वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम में चेंज, जब वाटर डाल रहे हैं तो इसका जो वाटर लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, किस स्पीड से, 5 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ मैं रफली लिख देता हूँ, dv/dt दे रखा है आपको 5 मीटर क्यूब पर आवर। उसके बाद पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर। बेटा लेवल ऑफ वाटर का मतलब हाइट, dh/dt आपसे पूछा है बेटा क्या है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक 4 मीटर। ये बेटा कब पूछा है, जब h क्या हो आपके पास 4 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, हमने मान दिया बेटा कि यहाँ तक पानी आ गया। ठीक है, तो ये भी कौन बन गया, माना इस कौन की जो रेडियस है बेटा हमने मान लिया वो r है। ठीक है, और इस कौन की जो हाइट है बेटा हम मान रहे हैं वो h है। ठीक है, इसकी स्लांट हाइट हम l मान लेते हैं, l। ये एंगल बेटा मैंने माना ये एंगल है थीटा। ठीक है, क्या है थीटा। तो देखो सॉल्यूशन, लेट r be the radius comma v be the volume comma h be the height and theta be the semi vertical angle of the water cone। है ना, जो पानी का कौन बना हुआ है ये बेटा, इसका हमने ये सब कुछ माना। ठीक है, तो देखो बेटा अब मैं इसका नाम रख देता हूँ बेटा ए बी सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में देखो बेटा ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में अगर बेटा मैं बात करूं थीटा की, किसकी बात करूं थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये है परपेंडिकुलर बेटा, कितना है बी डी अपॉन बेस कितना है बेटा ए डी। इसका मतलब बी डी है बेटा आर और बेस है बेटा एच। बोलो बेटा बात समझ में आ गई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, टेन थीटा आ गया बेटा आपके पास आर बाय एच। ठीक है, अब आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया है थीटा कितना
गिवन है थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 0.5। बेटा tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया 0.5। 0.5 का मतलब हो गया बेटा 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू बेटा 1/2 रख दो, तो 1/2 इज इक्वल टू आर बाय एच। तो बेटा यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं आर की, तो आर इज इक्वल टू आ गया h/2। कितना आ गया, h/2। बेटा आर की ही क्यों निकाल रहा हूँ, एच की क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि बेटा एच का हमें dh बाय dt पूछा है, तो हमें सब कुछ एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन आपको पता है बेटा क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपने निकाली, आर की वैल्यू h/2, तो ये हो जाएगा h/2 स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया बेटा 1/3 पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। तो बेटा v कितना आ गया, v आ गया 1/12 पाई एच क्यूब। ठीक है, नाउ dv बाय dt, dv बाय dt इज इक्वल टू 1/12 पाई इंटू एच क्यूब क्या हो गया बेटा 3h स्क्वायर इंटू एच का हो गया dh बाय dt। ठीक है, नाउ गिवन है बेटा आपको, गिवन dv बाय dt इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, dv बाय dt 5 मीटर क्यूब पर आर, 5 मीटर क्यूब पर आर। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू dv बाय dt की वैल्यू रखी 1/12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 60, इधर मल्टीप्लाई किया, ये सब इधर आ गया, अपॉन पाई 3 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू dh बाय dt। ठीक है, अब बेटा आपसे पूछा है dh बाय dt एट h इज इक्वल टू, जब वाटर लेवल कितना हो बेटा 4 मीटर, तो h इज इक्वल, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर 41.6 मीटर हाइट। तो देखो बेटा एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है बेटा 41.6 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है एक आदमी है जो टावर से दूर जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बेटा टावर से दूर जा रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। बेटा टावर का जो एलिवेशन एंगल होता है वो ये वाला एंगल होता है टॉप का। ठीक है, व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट। ये डिस्टेंस बेटा कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर होनी चाहिए जब हमें वो चेंजिंग फाइंड करनी है एंगल में। फिर वो कह रहा है एज्यूम दैट द आई लेवल ऑफ द मैन इज 1.6 मीटर। तो बेटा मान ये बोला है उसने कि जो आदमी की आंख है वो किस डिस्टेंस पे है, 1.6 मीटर की डिस्टेंस पे है। बेटा इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो काइट वाला याद है ना, काइट वाला क्वेश्चन कराया था। देखो बेटा यहाँ आदमी की आंख है, क्या है यहाँ आदमी की आंख, सुंदर सी आंख बना के देखो। ठीक है, तो बेटा ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास बेटा 1.6 मीटर। तो बेटा 1.6 ये है, ये टोटल 41 था, ये टोटल कितना था बेटा बोलो, ये टोटल था बेटा हमारे पास कितना 41.6। तो 41.6 से 1.6 माइनस हुआ तो ये कितना बचा बेटा, ये बोलो ये कितना बचा 40 मीटर। कितना बचा बेटा 40 मीटर। ठीक है, देखो बेटा मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये भी बेटा x हो जाएगी। ठीक है,
तो देखो मैं इसका नाम दे दूं कुछ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, देखो बेटा अब क्या है, ये जो एंगल दिया है आपको आंख का एलिवेशन एंगल टावर के टॉप के साथ में, इसको बेटा क्या माने, थीटा माने। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट x denotes the distance between tower and man। ठीक है, मान लिया टावर और आदमी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, एंड थीटा बी द एंगल, बी द एलिवेशन एंगल, elevation angle of the top of tower। ठीक है बेटा, तो अगर बेटा मैं यहां से वैल्यू निकालूं थीटा की, तो देखना टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बेटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया बेटा आर टी अपॉन एस टी। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर टी कितना है बेटा 40 अपॉन एस टी कितना है बेटा एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन एक्स। ठीक है, बोलो बेटा इतनी बात ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से मैं क्या करता हूं, x इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। ठीक है, x इंटू टेन थीटा कितना आ गया 40। ठीक है, चलो नहीं ऐसा नहीं करते, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40 अपॉन एक्स। अब देखो बेटा सुनो, आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आदमी जो है टावर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है, कौन सी डिस्टेंस x। तो चेंज इन x आपको दिया है बेटा, गिवन है आपको dx बाय dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। दूर जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा बेटा डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स का होगा बेटा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, है ना। 1 अपॉन एक्स का कितना हुआ -1 बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स का हो गया डी एक्स बाय डी टी। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा बाय डी टी, देखो बेटा चेंज निकालना था एलिवेशन एंगल में, एलिवेशन एंगल क्या है थीटा, तो हमें थीटा में चेंज निकालना है, यानी कि डी थीटा बाय डी टी में चेंज है, तो बेटा डी थीटा बाय डी टी निकालना है, तो ये हो जाएगा देखो -40 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बेटा ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, क्या है सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, -40 ये, और इंटू में है बेटा डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू -40 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बेटा सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू है आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू 2, तो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू -40 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बेटा टेन थीटा की वैल्यू देखना कितनी है 40 अपॉन एक्स, 40 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा ये 80। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी टी
इज इक्वल टू आ गया बेटा -80 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया बेटा हमारे पास -80 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1600। बेटा हमको निकालना है डी थीटा बाय डी टी। कब निकालना है? जब व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जब टावर से आदमी कितनी दूर हो? 30 मीटर दूर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो? 30 मीटर। तो डी थीटा बाय डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर। तो बेटा देखो -80 अपॉन 30 स्क्वायर कितना हो गया? 900 प्लस 600, तो ये आ गया बेटा -80 अपॉन 2500। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 4 से कैंसिल करें इसको, तो 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, कैंसिल ही नहीं हो रहा ना बेटा 2 से कर दो चलो, तो 2 4 जा 8 और ये हो गया बेटा 125। ठीक है, तो आ गया बेटा आपके पास -4 अपॉन 125। बेटा थीटा किस में काउंट होता है? रेडियन में। किस में काउंट होता है? रेडियन में। अपॉन टाइम किस में गिवन है बेटा? सेकंड में। तो ये आ गया बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू -4 अपॉन 125। बेटा माइनस साइन के साथ है, क्यों? क्योंकि ये एंगल डिक्रीज हो रहा है। देखो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो एंगल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप पास आओगे तो आंखें ऊपर उठानी पड़ेंगी, तो एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। बोलो बात आ रही ना समझ में? तो एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन आया। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बेटा ये हमारा जो है टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बेटा इसमें पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बेटा छूट भी गया है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि हम हर तरह का क्वेश्चन कर लें। तो हमने सारे तरह के क्वेश्चन बेटा इसमें किए हैं। अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कल बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना स्टार्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन, जो मैंने बताया था नेक्स्ट टॉपिक 2, टॉपिक नंबर 2 बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। इंट्रोडक्शन देखना इस चैप्टर का। तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में बताए थे 5 टॉपिक बताए थे जो हमें पढ़ने। 5 में पहला टॉपिक बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारी 4 लेक्चर जो है वो बने हैं, 4 वीडियोस हमारी बनी है, 4 वीडियोस में ये कंप्लीट हुआ है। उसके बाद बेटा इसी चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड टॉपिक जो है अप्रोक्सीमेशंस, उसको बेटा हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब बेटा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त आपके हैं जिनके काम की ये वीडियोस है उनके साथ आप इनको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, और टॉपिक होगा हमारा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।